हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सिया राम, श्री राधे। आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना करते हुए दोहावली की पवित्र श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी आज के इस दोहे के माध्यम से उन जीवों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं। वैसे तो जिस युग में मनुष्य जीता है उस युग के प्रभाव से प्रभावित रहता है, परंतु कली का प्रभाव जिन पर ज्यादा है वो जीव कैसे आचरण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, दंभ सहित कलि धर्म सब छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह बस रुचि अनुहरत आचार। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलि के धर्म सब दंभ युक्त हैं और व्यवहार कैसा है, वो कपट युक्त है। छल समेत व्यवहार, धर्म में दंभ है, व्यवहार में कपट है और स्वार्थ सहित स्नेह बस। ये जो प्रेम है वो स्वार्थ के कारण है। प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है और रुचि अनुहरत आचार। व्यक्ति स्वेच्छाचारी है, जो उसको ठीक लगता है वैसा वो आचरण करता है, अर्थात शास्त्रोक्त आचरण नहीं करता है। तो पुनः हम सब इस दोहे के भाव को समझें कि कलयुग में धर्म दंभ युक्त है, व्यवहार कपटपूर्ण है, प्रेम स्वार्थ युक्त है और जो व्यक्ति का आचरण है वो शास्त्रोक्त नहीं है, जो उसके कर्म है वो शास्त्रोक्त नहीं है, वो मनमाना है। तो चार बातें महत्वपूर्ण हैं। दंभयुक्त धर्म पहला, दूसरा स्वार्थयुक्त प्रेम, तीसरा हमारे व्यवहार में कपट, आचरण में कपट, और चौथा स्वेच्छाचारिता, शास्त्र युक्त हमारे आचरण कर्म नहीं है। अब एक एक पर हम संक्षेप में विचार कर लें। दंभ किसे कहते हैं? भगवान ने आसुरी संपत्ति में गीता में पहला लक्षण बताया है, दंभो दर्पोभिमानस्य, 16वां अध्याय गीता। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दंभ यानी व्यक्ति धार्मिक है नहीं, धर्मयुक्त है नहीं, लेकिन धर्म का नाटक करता है, धार्मिक होने का नाटक करता है। वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने को समाज में एक धार्मिक व्यक्ति के नाते प्रस्तुत करता है, प्रकट करता। जो है नहीं उसके व्यवहार में, आचरण में, वो धार्मिक है नहीं, धर्मयुक्त है नहीं, धर्म से उसका लेना देना नहीं, लेकिन उसका बाह्य आडंबर, बाह्य आवरण एक धार्मिक पुरुष की तरह है, क्योंकि उसको उस धार्मिकता से अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है। उसको दंभयुक्त धर्म कहा गया है।
छल समेत व्यवहार। उसके आचरण में कपट है। कपट की व्याख्या दोहावली के अनेक दोहों में पूर्व में मैंने किया है। कपट यानी क्या होता है? कपट यानी एक अजीब प्रकार का व्यवहार जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपके व्यवहार को समझ नहीं सकता है कि जो आप उसके साथ कर रहे हो उसमें ईमानदारी है कि नहीं। छल जिसे कहा गया है। और छल युक्त को तो आप सोचिए परमात्मा कभी मिलता ही नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने बोल दिया मुझे कपट युक्त व्यक्ति नहीं चाहिए। और भगवान ने नवधा भक्ति में मां शबरी से कहा, नवम सरल सब सन छल हीना। जो छल से हीन है वो मुझे प्रिय है, वो भक्ति का प्रकार है। तो व्यवहार में कपट यदि है तो समझिए उस व्यक्ति पर कली का घोर प्रभाव है। और तीसरा, स्वार्थ सहित स्नेह बस। उसके प्रेम में स्वार्थ है, स्वार्थ परकता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। वैसे तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ जब होता है तब व्यक्ति प्रेम करने लगता है, उसकी प्रीति बढ़ने लगती है। लेकिन वास्तविक प्रेम उसे कहते हैं जहां पर स्वार्थ का नामो निशान नहीं है, जहां पर निस्वार्थता है। प्रेम में शर्त नहीं होती है, प्रेम में समर्पण होता है। इस कारण से उस समर्पण में स्वार्थ की कहीं भी बू भी नहीं आती है। स्वार्थ से जो सर्वथा दूर है, निस्वार्थ होता है, वो प्रेम होता है। एक बार का प्रसंग आपने सुना होगा, वो सत्यभामा जी के पास भगवान बैठे थे, भगवान कृष्ण। और सत्यभामा जी ने प्रश्न पूछा कि हम लोग इतना प्रेम करते हैं आप, लेकिन ये गोपियों की याद में रहते हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं, गोपियां हमसे निस्वार्थ प्रेम करती, कहे हम लोग भी करते हैं। तो भगवान ने कैसी लीला की, भगवान के सिर में दर्द हुआ, नारद जी आ गए उसी समय। नारद जी से भगवान ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो उपचार क्या होगा? तो नारद जी से भगवान ने कहा, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है उसके चरणों की धूल लाके मेरे माथे पे लगाओ। अब कौन भगवान कृष्ण के माथे पर अपने चरणों की धूल लगाएगा? सारा संसार भगवान कृष्ण के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता। किसी रानी की, रुक्मणी आदि रानियों, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने माथे के, अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पर लगाए। बहुत घूमा नारद जी ने, कोई नहीं मिला। उनको याद है, वृंदावन चलकर देखते हैं। ब्रज में पहुंचे, ब्रज में गोपियों से बताया कि कृष्ण बहुत बीमार है, उनके माथे में बहुत दर्द हो रहा है। और उन्होंने कहा, उपचार उसका यह है कि जो हमसे प्रेम करता है अपने चरणों की धूल दे दे। सभी गोपियां बिना कुछ सोचे चद्दर बिछाकर अपने पंजों की, अपने पांवों की धूल उस पे। नारद जी ने कहा, दिमाग खराब है, तुम कृष्ण के माथे पर अपने चरणों की धूल लगाओगी तो तुमको तो नरकगामी, तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, नारद जी, यदि हमारे चरणों के धूल से मेरे कृष्ण के माथे का दर्द चला जाता है और हमको नरक में भी रहना पड़े तो हम नरक में रहने को तैयार हैं, हम स्वर्ग देखना नहीं चाहते हैं। वास्तव में निस्वार्थ प्रेम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कलयुग में व्यक्ति स्वार्थ युक्त प्रेम करता है। ऐसा प्रेम प्रकट करेगा कि आगे वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता। और चौथा जो महत्वपूर्ण विषय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बताया कि व्यक्ति अपने जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा वो कर्म करता है। रुचि अनुहरत आचार, अपने रुचि से। शास्त्र अलग है, शास्त्रों में जो विधान है वो अलग है, हमारी रुचि उस पर प्रभावी है। हम अपने रुचि से नियमों को गढ़ते हैं। क्योंकि आजकल एक होता है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। तो आजकल स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता लोग चाहते हैं।
जिसमें कोई नियम ना हो, जिसमें कोई अनुशासन ना हो, जिसमें कोई धर्म ना हो, जिसमें कोई मान्यता ना हो, जिसमें कोई परंपरा ना हो, जिसमें कोई रोक टोक ना हो, जिसमें कोई अनुशासन ना हो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, 16वें अध्याय के ही समापन में कहा है कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर, शास्त्रोक्त कर्मों को छोड़कर अपने स्वेच्छाचारिता से आचरण करता है, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः, उसको न सिद्धि मिलती है, न उसका इहलोक ठीक होता है, न उसका परलोक ठीक होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कली का जिन पर विशेष प्रभाव है, उनके धर्म में दंभ है, उनके व्यवहार में कपट है, उनके प्रेम में स्वार्थ है और उनका आचरण मनमाना है, वो शास्त्रिक आचरण नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम कलयुग में भी सतयुग जैसा जीवन जीना चाहते हैं, कलयुग में भी सतयुग का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे आचरण में छल नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म दंभयुक्त नहीं, जो कि वास्तविक जो धर्म है, जिसकी परिभाषा अनेक हमारे दर्शनाचार्यों ने की है, धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। और धारण करने योग्य क्या है, उसकी बड़ी विशेष विस्तृत व्याख्या है, आपने उसको सुना होगा। तो हमारा जो धर्म है वो वास्तविक धर्म हो, उसमें दंभ न हो, जो हमारा व्यवहार है वो निष्कपट हो, उसमें छल और कपट न हो, और हमारा जो संबंध है, हमारा जो प्रेम है, जो स्नेह है, वह निस्वार्थ परक हो, उसमें स्वार्थ न हो, और हमारा जो कर्म है, आचरण है, वो हमारा शास्त्रोक्त हो, शास्त्रीय विधि विधान से हो, तो व्यक्ति परमात्मा के निकट हो जाता है। और जो निकट नहीं हो पाता वो कली के प्रभाव में जीता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, दंभ सहित कलि धर्म सब, छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह बस, रुचि अनुहरत आचार। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभ कामना, स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम। जय सिया राम।